मीदा पूत, मीदा पूत, पूत आंदे ने पुत्र नूं, मीदा पूत। अच्छा जदों बन गया जज, गड्डी मिल गई गौरमेंट की तरफों, ते ओदे सामने जज दा फ्लैग झंडा लग गया गड्डी ते। हुण उहदे नौकर चाकर भी आ सन, उहदे गनमैन भी आ सन, गड्डी दा दरवाजा खोलण वाला बंदा मौजूद है, उहदे कुक मौजूद ने। जदों ने सफर करना है पूरे प्रोटोकॉल नाल, एक जिले दी पुलिस दूजे जिले तक, दूजे दी तीजे जिले तक, तीजे दी चौथे जिले तक, तोड़ कर तक सिक्योरिटी विच। हुण चौधरी साहब आउंदे ने, अब्बा जान तुहानूं बच्चियां नहीं पता, घर दे दरवाजे दे अंदर बुजुर्गों को पता है ड्योड़ी छोटा जिहा अगे बरामदा जिहा, घर दे बाहर दे दरवाजे दे अंदर वार जदों एंटर होईदा ना दरवाजे ते उत्थे एक ड्योड़ी जी बनी हुंदी सी, ओहदे विच अब्बा जी दी चारपाई हुंदी सी। साडे दादा जान असां वेखिआ ओह मंजर सारा, चारपाई उत्थे होनी बुजुर्गां दी। जदों चौधरी साहब आए ना, फिर जस्टिस साहब पहली दफा अब्बा जी फरमान लगे, मीदे पूत आ गए हो। उन्होंने बड़ा गुस्सा लगा, उन्हें आख्या अब्बा जी मैं हूं जस्टिस अब्दुल हमीद चौधरी, मेरा एक प्रोटोकॉल है, मेरा एक दौर है अब्बा जान, हुण मैनूं मीदा पूत ना आख्या करो। अब्बा जी ने मुस्कुरा के आख्या, पुत्र तू जो मर्जी हो जा, मेरा तो मीदा पूत ही, तेनू एक फुल नहीं 50 फुल भी लग जान, तेनू सारी दुनिया दे ओहदे इकट्ठे करके तेरी झोली विच पा दिते जान, मेरे वास्ते फिर भी तू मीदा पूत ही। वापस चला गया, फिर आया, अब्बा जी ने फरमाया मीदे पूत आ गए हो। उन्हें आख्या अब्बा जी पिछली दफा भी गुजारिश की थी, इंज ना आख्या करो, ए हुण जेडे मेरे नौकर चाकर ने की सोचते हैं भी घर दी इज्जत ही कोई नहीं। उन्हें आख्या पुत्र अज मैं तेन मीदा पूत आना ना प्यार ना, इहदे विच इज्जत ही इज्जत है, इहदे विच बड़ी इज्जत है तेरी, ते इस वास्ते तू इस तो परेशान ना होया कर। लेकिन फिर भी वो जस्टिस दा नखरा जेड़ा सी ना, एक ओहदे दा नखरा वो तो है ही ऐसी, ओनू बड़ा गुस्सा लगना। जदों भी आना, जदों भी जाना, मीदे पूत जा रहे हो, मीदे पूत आ रहे हो, अब्बा जी ने कहना मीदे पूत जा रहे हो, जी अब्बा जी जा रहे हैं, मीदे पूत आ रहे हो, आ गए हो, जी अब्बा जी आ गया, बड़ा गुस्सा लगना। जदों बाप हो गया ना फौत, पैगाम गया, जस्टिस साहब आए, जदों अपने उस दरवाजे दी चौखट लंघी ना, ते अगे ड्योड़ी विच अगे चारपाई ते अब्बा जान हुंदे सन, जेड़े अंदर आउंदे ही उन्होंने फरमांदे सन मीदे पूत आ गए हो। उस चौगार तो अगे लंघदे ही जस्टिस अब्दुल हमीद चौधरी साहब खश खाया, जमीन ते गिरिया, बेहोश हो गया। बड़ी देर बाद जस्टिस साहब होश में आए, पूछया की बने, कहने लगा कुछ समझ नहीं आई, बस इन्नी खबर है अगे जदों आउंदा सा ते एक प्यार भरी आवाज करना चाहती सी, अज वो प्यार भरी आवाज मेरे कन्ना च नहीं आई, बस वो बर्दाश्त नहीं होया। बेलियो पहला भी बाप ही सी, ओदी गल चंगी नहीं सी लगदी, लेकिन हुण भी बाप ही है, जेड़ा दुनिया फर्क है उदों जिंदा सामने मौजूद सी, ते हुण विसाल कर गया, साबे कबर हो गया। कमाल उस बंदे वास्ते में जेड़ा अल्लाह दी दित्ती नेमत दा कदर करे, जिन्ना चिर नेमत उस बंदा मोमिन कोल मौजूद है, कमाल उहदे वास्ते। मेरी बात समझ आ रही है? सारे आंदे ने मावां ठंडियां छावां, मैं भी आना मावां ठंडियां छावां, कोई शक नहीं जे, मां ठंडी छां जे, मां दी गोदी च हुण इस उम्र विच भी मां मौजूद है ना, मां दी गोदी विच सिर रखो, मां दे सीने लगो, मां नू सीने लाओ, अज भी वो करार है, अज भी वो सुकून है। लेकिन बेलियो
बाप दी छां भी कदी समझो, मां ठंडी छां है नो डाउट, लेकिन बाप एसी वांगू ठंड देंदा है, जिवें एसी ठंड देंदा है ना, बाप भी उंज ही देंदा है। मैं अक्सर आना हुन्ना बेलियो, गल नूं सुन लिया जे तवज्जो नाल, किते दसी गल गुनाहगार दी कम आ जाए। बाप दी मिसाल बिल्कुल इस तरह जे जिवें सूरज है ना, सूरज चढ़िया गर्मी में सानू चंगा नहीं लगता, क्योंकि तपश देंदा है, सानू गर्मी देंदा है, सानू सेक लांदा है, सानू चंगा नहीं लगता। लेकिन जो शाम का टाइम हुंदा ना, सूरज नहीं हुंदा, उदों नेरा पै जाता है। बाप की मिसाल बिल्कुल इंज है। मेरी गल समझ आ रही है? बाप की मिसाल ए मौके नहीं होंगे कि शेर ही पढ़े जान, ए मौके नहीं होंगे कि सोरी लाई जाए, ए गल्लां समझण दे समझाण दे मौके होंदे ने। किसे ते असर हो जाए, किसे दी दुनिया बदल जाए, कोई मापिया दा कदरदान बन जाए। बाप जिन्ना चिर मौजूद हुंदा है, ओदियां गल्लां, ओदियां झिड़कां, ओदा समझाना, ओदा साडी तरबियत करना चंगा नहीं लगता सानू। सानू बिल्कुल इंज लगता है जिवें अब्बा सानू झिड़कां मारदा है ते साडी तौहीन हुंदी है। लेकिन जदों बाप टुर जांदा ना, बेलियो जिंदगी विच नेरा पै जांदा जी। ये जिन्हां दे नहीं उन्हां नूं पुछो, तुहाडे वेड़े विच, तुहाडे डेरे ते, तुहाडे घर दे सामने दरख्त होवे ना, दरख्त फलदार, फल खांदे हो कि नहीं? बोलो। लेकिन वक्त दे नाल नाल पतझड़ दा मौसम आया, ओदे पत्ते भी झड़ गए। फिर उसते ओ भी वक्त आया कि फल लगा ही नहीं, ओदी उम्र गुजर गई, फल नहीं लगा। मैनू दसो ओ बेलियो, उन्हें वड़ देना चाहिए? ठीक है, जवाब ठीक है। दसो मैनू, क्या वो दरख्त जिहदा फल खादा है इन्ने साल, हुण फल नहीं दे रहा, बुढ़ा हो गया है, क्या उस दरख्त नूं पुट देना चाहिए? बोलो, सारे आखो नहीं पुटना चाहिए, नहीं कटना चाहिए। क्यों बई? सिर्फ फल ही नहीं ना दे रहा, छां देंदा कि नहीं? बाप इंज ही जे, ज्यों जम्मे हो ओदा फल खा रहे हो। सारी जिंदगी मां दे पैरां वल नौजवान खड़ा रहे, सारे धंधे छड़ देवे, सारे काम छड़ देवे, इंज हाथ बन के मां दे पैरां दिने विच रात भी खलो रहे, सारी जिंदगी गुजार देवे। अल्लाह दी कसम उठा के आना पिया, मां जिस घड़ी तेनू ते मैनू तकलीफ ना जम्मिया ना, उस घड़ी दा देन नहीं दे सकदी औलाद। लेकिन इस सिर्फ मां नू असां जाने है, बाप दी सुनो गल की है। बाप औलाद वास्ते रिस्के हलाल कमान लई जदों घर विचों निकलदा ना, ते गर्मी विच या सर्दी विच कम कर दिया, ओदे जिस्म विचों जिहड़ा पसीने दा एक कतरा रब दी जमीन उत्ते डिगदा है। औलाद सारी जिंदगी खिदमत विच गुजार देवे, उस कतरे दा देर नहीं दे सकदी जिहड़ा बाप दा जमीन उत्ते डिगया। मेरी गल समझ आ रही है? बोलो। लेकिन खुश नसीबी है इन्हां बच्चियां दी, मुहम्मद अजीम, मुहम्मद मुबीन, मुहम्मद वसीम, जिन्हां ने अपने बाप नूं भुलाया नहीं। इन्हां दे बाप नूं मेरे नाल बड़ी अकीदत सी, मुहम्मद सलीम मरहूमा मगफूर, बड़ी मुहब्बत सी। बगदादी मस्जिद में मेरे पीछे जुमे पढ़ने, जो मैं 17 साल बाद बगदादी मस्जिद चो
डी टाइप वाली मस्जिद च मरकजी च गया मैं हुण, इत्थे जुमे पढ़न आउंदे ने। जो मैनू इन्हें विखाई तस्वीर, मैं क्या ये बड़े अकीदत वाले ने मेरे, मैं क्या मैं इंशाअल्लाह जरूर आना है। अल्लाह ने तौफीक दी, मैं आ गया। मैनू कभी पहले पता लगता मैं फातिहा वास्ते भी आउंदा। बेलियो पहला मैं दसिया कि बिल आखिर मौत जी, दुनिया दी कमाइयां, दुनिया दे रंडी रोने, दुनिया दे सारे निजाम, ये हर शय दुनिया में हो जानी है, लेकिन ए याद रखिया सबक अपने बाप वास्ते जेड़ा तुसा निभाया इदा सवाब इंशाअल्लाह मुहम्मद सलीम मरहूम मगफूर दी रूह नूं पहुंचेगा इंशाअल्लाह। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह इससे वास्ते फरमांदे ने मौत नूं हमेशा याद रखो और एक साह लवो ते अल्लाह दे दो शुक्र अदा करो। एक साह लवो ते दो बारी शुक्र अदा करो। पूछया शेख सादी ये क्यों? फरमाया तुहाडा साह ते एक ही है, जे बाहर रह गया तां भी मौत जे, जे अंदर रह गया तां भी मौत जे। ये आउंदा भी रवे जांदा भी रवे, एक साह लेके कम से कम दो शुक्र अपने मौला करीम दे अदा करे। फिर जो नमाज पढ़ते हो ना, जो नमाज पढ़ते हो अब अल्लाह करीम दी बारगाह जिथे बाकी दुआवां मंगते हो ना, उथे एक ए दुआ मेरे कहने ते मंग लिया जे, या अल्लाह जिल्लत दी मौत तो असी तेरी पनाह मंगने हैं। जिंदगी दे ही रखी ते इज्जत दी, मौत अता करी ते इज्जत दी। जिल्लत दी जिंदगी तो भी असी तेरी पनाह मंगने हैं और जिल्लत दी मौत तो भी असी तेरी पनाह मंगने हैं। या अल्लाह जिंदगी दे आखिरी साह होन ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हिजाब ते पर्दा उठे ते महबूब दा दीदार नसीब हो जाए। ते एक दुआ मंगया करो, या अल्लाह कफन साडे मुकद्दरां च रखी। कफन साडे असी नहीं इन्हां गल्लां वल तवज्जो देंदे, असी आने मारी जाना यार कफन ते लभ ही जाना। को पता साडी मौत किस तरह लिखी है जी?